नमस्कार, मेरा नाम अगस्त आनंद है और आप मुझे देख रहे हैं सिने स्पीक्स पर। जैसे कि दृश्य में हम देख रहे हैं किसी तरह का चुनाव होने वाला है, आप घोषणा कर रहे हैं, तो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए चुनाव के लिए आप घोषणा कर रहे हैं? ये बड़ा ही मज़ेदार एक सीन है और जैसा कि एक चिकित्सक आए हुए हैं 2023 से जो ध्रुव हैं और 2023 जो आज का दौर है इसमें तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, यहाँ पे वोटिंग से फैसले किए जाते हैं जो भी राजनीतिक फैसले होते हैं। लेकिन जिस पीरियड में जिस जिस काल के हम लोग हैं उस काल में प्रजातंत्र नहीं था, उसमें राजा राज किया करता था और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो जब फैसले की घड़ी आती है कि राजकुमारी तारा प्रिया को वैध बनाना चाहिए या नहीं, तो मैं विशेषकर इस बात पे बल देता हूँ कि नहीं, जो हमारी मान्यताएं हैं उनके अनुसार ही चला जाए। लेकिन ध्रुव ये कहता है कि नहीं, इसका फैसला वोटिंग से होना चाहिए, यानी कि प्रजा ये सुनिश्चित करे कि राजकुमारी तारा प्रिया को वैध बनना चाहिए कि नहीं। और फिर उसके बाद राजा का आदेश होता है कि ठीक है, इसके लिए हम वोटिंग करवाते हैं और फिर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। मतलब कहा जा सकता है कि वोटिंग के ज़रिए फैसला दिख सकता है ऑडियंस को कि तारा बनेगी या नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस होने वाला है जहाँ बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि एक वोटिंग हो रही है जहाँ पूरी प्रजा जो है वल्लभगढ़ की, वो वोटिंग में हिस्सा ले रही है। वोटिंग में हिस्सा लेने के बाद जो परिणाम है उसके रुझान कैसे कैसे ऊपर नीचे आ रहे हैं, जैसा हम देखते हैं ना टीवी पे आजकल कि चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल होते हैं और फिर जब चुनाव के परिणाम आने लगते हैं तो किस तरीके से ऊपर नीचे चुनाव के परिणाम आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि ऊपर नीचे जा रहा है और अंत में एक बड़ा ही मज़ेदार एक ट्विस्ट है। तो माइथोलॉजिकल शो के जैसा ध्रुव तारा अभी तो हो गया है, आपको सदी में ध्रुव आ गया है, तो कितना मज़ा आ रहा है आपको ये सीन करके? मज़ा तो बहुत आ रहा है क्योंकि ध्रुव जो है, ध्रुव टेक्नोलॉजी लेके आया है जो उस दौर में नहीं होती थी। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए जो है वो अचंभित करने वाली चीज़ है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि आज से 400 साल के बाद या 300 साल के बाद क्या होने वाला है, लेकिन उसे पता है कि आज से 300 साल या 400 साल पहले क्या हुआ था। तो वो हमारे युग में टेक्नोलॉजी लेके आया है। अब देखिए, आज से 400 साल पहले कोई अगर आपको ब्लड प्रेशर नापने की मशीन लेके आ जाए या कोई ऑक्सीमीटर लेके आ जाए या कोई थर्मामीटर लेके आ जाए, तो आप कैसा लगेगा? आप सोचिए, मतलब किसी भी मतलब पुराने काल में, चाहे वो मुगलों का काल रहा हो या चाहे कोई भी काल, तो उस वक्त ये सब मशीनें नहीं थी। लेकिन अब मशीनें आई हैं हमारे काल में, तो हमें बड़ा ही अजीब सा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो जाते जाते दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ध्रुव तारा देखते रहें, क्योंकि ध्रुव तारा आम कोई सीरियल नहीं है। ये सीरियल है दो युगों का, जिसमें दो युगों की कहानी चलती है और किस तरीके से टाइम टाइम ट्रैवल करके जो हमारा ध्रुव है वो पीछे आता है, इतिहास में आता है। तो जब कोई टाइम ट्रैवल करके आता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं, और वो भी एक डॉक्टर टाइम ट्रैवल करके आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप सभी बहुत एंजॉय करेंगे इस शो को। धन्य थैंक यू।